Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is human system. About alimentary canal we are discussed earlier. In this lecture we are discussing about the digestive glands. Our first digestive gland is salivary glands, and where it is situated? It's situated in and around buccal cavity. Okay, and this salivary gland is divided into three parts. That is parotid glands, submandibular glands, and third is sublingual glands. Okay, and what is the position of parotid glands? This is found in the cheeks, and submandibular glands is found below jaw, and sublingual glands found below tongue. आपको इनकी पोजीशंस को लर्न रखना है. ओके, आपको ये भी याद रखना है कि इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड इसका जो सेक्रेशन है ये क्या सेक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड secrete saliva, and in saliva salivary amylase, water, mucus, lysozymes are also present. Basically हम इस salivary glands को क्यों पढ़ रहे हैं? salivary glands को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम फूड कहाँ लेते हैं? माउथ में एंटर करता है. जो फूड है हमारा सबसे पहले माउथ में जाता है, तो माउथ से हमारे फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो डाइजेशन किसकी वजह से होता है? सलाइवरी ग्लैंड की वजह से. और ये सलाइवरी ग्लैंड की वजह से डाइजेशन क्यों शो होता है? बिकॉज इन सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा इज सेक्रेटेड, एंड इन सलाइवा दिस बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट. what is that enzyme? Salivary amylase, water, mucus, lysozymes. Okay, and what is the function of these enzymes? Salivary amylase is also known as ptyalin. Okay, salivary amylase is also known as ptyalin, and its function is to partial digestion of the starch. अभी मैं बताऊंगी कि मैंने यहाँ partial digestion क्यों बोला. ठीक है. Water, what is the function of water? It wets the food. फूड को जो वेट करने का काम है वो कौन करता है? वाटर करता है. अगर हम हमारे माउथ में फूड ले रहे हैं वो वेट हो जाएगा. वेट होने के बाद वो स्टिकी होगा तो उसकी एक बॉल बन जाएगी. बॉल बनने के बाद उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है. ठीक है. तो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन यही है कि पार्शली डाइजेस्ट करता है. पार्शली डाइजेशन यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा जो डाइजेशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, and also the protein is converted into amino acid. Okay, so here we are not obtain any glucose. ठीक है, हमें कोई भी ग्लूकोज यहाँ नहीं मिला है, कोई भी सिंपलर फॉर्म हमें ऑब्टेन नहीं हुआ है. इसलिए हमें यहाँ बोला है कि पार्शियल डाइजेशन होता है. किसका? स्टार्च का. स्टार्च किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं. ठीक है. तो सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, एंड इसका फंक्शन क्या है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च. एंड वाटर का फंक्शन क्या है? वेट्स द फूड. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट यानी मेक द फूड स्टिकी, makes the food sticky. Okay, and what is the function of lysozymes? lysozymes का फंक्शन है ये टीथ को, हमारी माउथ को, टंग को क्लीन रखता है. जो भी साफ सफाई का काम है वो कौन करता है? लाइजोजाइम करता है. ओके, एंड अब हम देखते हैं ये सलाइवरी एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ये फंक्शन क्या कर रहा है? दिस कन्वर्ट पॉलीसेकेराइड इनटू डाइसेकेराइड. अब बताओ यहाँ हमें कोई ग्लूकोज ऑब्टेन हुआ? नहीं हुआ. पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारी यूनिट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी होता है एंड ग्लाइकोजन होता है. व्हेन वी फैड एनिमल्स देन इट इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. एंड व्हेन वी फैड वेजिटेरियन सब्सटेंसेस और वेजिटेरियन फूड देन इट रिजर्व्ड एज स्टार्च. ओके,
तो इन दोनों को जो फॉर्म है, बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन होकर इन दोनों की एक पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और डाइजेशन में हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, इस पॉलीसेकेराइड का थोड़ा सा डाइजेशन तो यहाँ हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये डाइसेकेराइड में, विच इज ऑल्सो नोन एज माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ ये किसने किया है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइनिन लिखा हुआ है, यानी कि टाइनिन ने पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, अगेन मैं ये बोल रही हूँ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी तो हम माउथ ही चल रहा है हमारा, और माउथ में कौन सेक्रेट होता है, सलाइवा सेक्रेट होता है, एंड इन सलाइवा salivary amylase is present, which is also known as ptyalin, and which convert the smallest part of the carbohydrate or the complex part into disaccharide और maltose। ओके, तो मतलब यहाँ अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। कहीं आप सोच लो कि यहीं डाइजेशन खत्म हो गया, नहीं, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ हाफ डाइजेशन हुआ है। ठीक है, अवर नेक्स्ट ग्लैंड इज गास्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन इन स्टमक। ओके, स्टमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसका नेम क्या है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स, and it secrete the gastric juice. Gastric gland will secrete gastric juice. In gastric juice there is HCl, pepsinogen, prorenin and mucus is also present, and this pepsinogen and prorenin is present in the inactive form, and इनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, ये HCl करता है। बेसिकली जब ये एक्टिव हो जाते हैं, पेप्सिनोजन इज कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इज कन्वर्ट इनटू रेनिन। बेसिकली होता क्या है कि ये जो पेप्सिन है, दिस कन्वर्ट प्रोटीन, दिस सिंप्लीफाई द प्रोटीन सिंपली। ठीक है, दिस सिंप्लीफाई द प्रोटीन। हमने देखा कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ ये जो प्रोटीन है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगेन मैं यही बात बोल रही हूँ कि यहाँ भी पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होगा। ये जो पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को सिंप्लीफाई करता है, पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं करेगा। पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने का मतलब पूरी तरह से अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा पेप्टॉन्स में, प्रोटियोजेस में एंड पेप्टाइडेज में। कहीं अमीनो एसिड मिला, नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, पार्शियल डाइजेशन कर रहा है, हाफ डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, सो गास्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट रहता है। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को सिंप्लीफाई करना है, एंड इसकी एक कंडीशन होती है। ये पेप्सिन क्या बोलता है कि जो फूड आ रहा है, माउथ से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कि फूड है वो एसिडिक होना चाहिए, और फूड को एसिडिक करने का काम कौन करता है, ये HCl। जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन में, बिकॉज दे मेक द फूड एसिडिक। और वो एसिडिक हो जाएगा, जब फूड एसिडिक हो जाएगा तो ये पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्सिन अपना काम कर देगा। अब समझ में आया कि एक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका फूड जो था वो एसिडिक हो गया था। इनकी कंडीशन ये थी कि फूड एसिडिक होना चाहिए। जब इनकी कंडीशन पूरी हो गई तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ गए और इन्होंने प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो HCl मेक्स द फूड एसिडिक एंड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन are the inactive form. When the food becomes acidic, then pepsinogen is converted into pepsin and prorenin is converted into renin. ठीक है, अब आपको पता है HCl बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाए देन आवर स्किन विल बर्न। ठीक है, तो ऐसा क्या है, जब वो हमारे अंदर ही जनरेट हो रहा है तो हमारे अंदर की स्किन क्यों बर्न नहीं हो रही। आपको पता है जब आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो देन आपको सेंसेशन होने लग जाती है। वो सेंसेशन क्यों हुई, क्योंकि आपके स्टमक में जो HCl का अमाउंट था वो इंक्रीज़ हो गया। जब आपकी स्टमक में HCl का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया तो आपको सेंसेशन होने लगी, जिसके लिए आप क्या लेते हो, बेस लेते हो, और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज रिएक्शन कर देते हैं और आपका एक्सेस एसिड
खत्म हो जाता है, लेकिन स्टिल वहाँ पर एसिड प्रेजेंट रहता है, देन वो एसिड आपको नुकसान क्यों नहीं पहुँचा रहा? क्योंकि उससे बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट दी वॉल्स फ्रॉम एसिड, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड। हमारा ये स्टोमक है, इस स्टोमक की जो भी इनर लाइनिंग है, ये इसके इनर लाइनिंग है, यहाँ ये म्यूकस प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है? म्यूकस प्रेजेंट रहता है। और ये म्यूकस क्या कहते हैं? जो भी इसके अंदर एसिड है ना, इस एसिड से बचाने का काम करता है। किसको? स्टमक को। स्टमक के अराउंड ये अपनी एक वॉल बना लेता है, और वो वॉल है वो क्या है? म्यूकस है। और ये जो HCl है जो कि इस वॉल पर अटैक कर रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता। इसके पीछे जो लेयर है, जो मेन इस तरह से है एक्चुअल में, ये देखो, ये हमारा स्टमक है, ये इस तरह से अंदर वाली लेयर किसकी है? म्यूकस की, और ये बाहर वाली लेयर हमारी मेन है। ठीक है, HCl हमारा कहाँ रहता है? इधर रहता है। तो ये अटैक करेगा तो इस म्यूकस पे तो करेगा, तो म्यूकस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि म्यूकस क्या कर रहा है? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये म्यूकस का मेन फंक्शन होता है। आपको पता चल गया। HCl क्या करता है? मेक्स द फूड एसिडिक। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, बट कंडीशन फूड एसिडिक होना चाहिए, देन ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम एसिडिक, फ्रॉम HCl। ठीक है, तो देखिए अब फंक्शन ऑफ HCl जो मैंने अभी बताया सेम वो यहाँ लिखा हुआ है। इट कन्वर्ट्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इन एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन। ये HCl है वो क्या करता है? इन एक्टिव फॉर्म्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो एसिडिफाई फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ टाइनिन। टाइनिन क्या था? जो भी हमारे सलाइवरी एमाइलेज में, सलाइवरी एमाइलेज था उसको हमने टाइनिन बोला था, और वो टाइनिन क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा था। वो उसकी एक्शन को रोक देता है। एक्शन को क्यों रोका? क्योंकि फूड कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। जब फूड एसिडिक हो जाएगा तो जो भी टाइनिन एक्शन कर रहा था वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, एंड HCl किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको कौन किल करता है? HCl किल करता है। बाई चांस अगर आपके स्टमक में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? ये HCl करेगा। ठीक है, इट सॉफ्टन द हार्ड पार्ट ऑफ फूड। ओके, मतलब जो भी फूड का हार्ड पार्ट है उसको सॉफ्ट कर देगा। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। ओके, इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एंड दिस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टाइडेज। एरो के ऊपर कौन लिखा हुआ है? पेप्सिन। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। अगेन यहाँ पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा है, हाफ हो रहा है। ओके, देन नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शन ऑफ रेनिन। फंक्शन ऑफ रेनिन क्या है? एक्ट एज मिल्क प्रोटीन। एंड जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है दिस इज कैजिन। मेनली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका मेन जो फूड है वो क्या है? मिल्क है। जो बेबीज़ होते हैं उनका मेन फूड क्या रहता है? मिल्क रहता है। तो बेबीज़ में रेनिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। द अमाउंट ऑफ रेनिन इन द बेबी चिल्ड्रन इज़ मोर एज कंपेरिजन टू अडल्ट। ठीक है, सो जो कैजिन है जो कि किस में प्रेजेंट रहता है? मिल्क प्रोटीन में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए राइट द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन, तो आप क्या लिखोगे? कैजिन। ठीक है, तो जो कैजिन है वो मिल्क में सोल्यूबल फॉर्म में रहती है, तो रेनिन क्या करता है? उसको पैराकैजिन में चेंज कर देता है जो कि एक इनसोल्यूबल फॉर्म है। ये आपको समझ में आ गया? ओके, now we are discussing about the some question which are based on this topic, so let's see what are they. These are the three questions, that is what are the auxi anti cells. बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस को लर्न रखना है। सेल्स के बारे में पूछा कि ये वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, या इस वाले एंजाइम में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, इस तरह से। ओके, देन सेल प्रेजेंट इन द gastric glands of stomach and it secrete HCl. The auxi anti cell present in the gastric glands of stomach. Okay, next question is write the name of the mucus secreting cell in stomach. The mucus secreting cell is the surface cell, neck cell. ये तीनों एक ही नेम है, इन तीनों का ये एक ही नेम है। ठीक है, फेवरल सेल। एंड नेक्स्ट write the name of the extra enzyme present in gastric juice of newborn
that renin, okay, which help in the digestion of milk protein. So our next gland is liver. It is the largest and most vital organ and gland of our body. If the question is asked, what is the largest and most vital organ, then answer is liver. If the question is asked, then what is the largest gland of our body, then answer again is liver. Okay, in the liver, which is divided into two lobes, right and left lobe. If we see from bottom, then two extra lobes are also visible. If we see this diagram, then we clearly see these two lobes. This is the right and this is the left. And if we see from bottom, then two lobes are also visible. Okay, अब इसको समझाने से पहले मैं एक बार आपको एक डायग्राम समझाना चाहती हूँ. These two lobes, this is the right and this is the left, and these are two cells which is known as hepatic cells, and this is the right hepatic cells and this is the left hepatic cells. Okay, and ये जो पाइप्स बनी हुई है इसको हम डक्ट भी बोलते हैं. सो इनसे जो डक्ट निकल रही है, इससे जो नाइन्स निकल रही है, इनको बोलेंगे हम कॉमन हेपेटिक डक्ट. ठीक है, क्योंकि हेपेटिक सेल्स थे ना, तो इनसे जो डक्ट निकली उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट. यहाँ जाके ये कॉमन हो गए, दोनों कंबाइन हो गए. देन अगेन यहाँ से ये डक्ट निकल रही है और यहाँ से एक ये देखो एक बड़ा सा ये बलून सा बना हुआ है. तो ये बलून सा क्या है? गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो जो भी लीवर सेक्रेट करता है वो सब किस में कंजर्व रहता है? गॉल ब्लैडर में. जब ज़रूरत होती है हमें, ऐसा नहीं कि ये ऑल टाइम, ये जो लीवर है ऑल टाइम हमें प्रोवाइड करता रहेगा, जो भी ये सेक्रेट करता है वो हमें ऑल टाइम प्रोवाइड करता रहेगा. नहीं, जब हमें नीड होगी तभी ये देगा. वैसे तो लीवर ऑल टाइम करता रहता है, लेकिन ऑल टाइम करने के बाद पूरा का पूरा जो भी सेक्रेशन है इसका, जो भी इसने सेक्रेट किया, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. और जब हमें नीड होती है तो ये गॉल ब्लैडर से वो सेक्रेशन, जो भी एंजाइम सेक्रेट हुआ है वो आता है एंड देन हमें मिल जाता है. और यहाँ ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसको मैं बोल रही डुडेनम. डुडेनम आपको पता है क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई थी हमने, उसका जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था वो कौन सा था? डुडेनम था. तो जो भी सेक्रेट हुआ वो कहाँ आ जाता है? डुडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और डक्ट निकल रही है. ठीक है, डक्ट निकलने के बाद यहाँ ये वाली जो डक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट. अब इसको बाइल डक्ट क्यों बोला है? क्योंकि लीवर है ना, वो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को सेक्रेट करता है, इसीलिए हमने इसको कॉमन बाइल डक्ट बोली है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर एक और डक्ट निकल रही है. ठीक है, और ये इसके अंदर जा रही है. और ये वाली जो डक्ट है यहाँ पे पैनक्रियाज है. ठीक है, तो जो पैनक्रियाज से जो डक्ट निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, फिर ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो पूरी ये जो है ये वाली कौन सी है? पैनक्रियाटिक डक्ट है. और फिर यहाँ से डुडेनम में हमारे पास बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट सेक्रेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई. देन अब हम इस पे फोकस करते हैं. लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, से मैंने बता दिया आपको. ठीक है, बट देयर आर टू लोब्स मोर विजिबल फ्रॉम बॉटम. अगर हम बॉटम से देखें देन टू मोर लोब्स आर ऑल्सो विजिबल्स. एंड the liver is made up of around 1 lakh स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. जो लीवर होता है वो 1 लाख हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से कंबाइन होकर मिलता है. हेक्सागोनल इसको बोलते हैं. ठीक है, इन स्ट्रक्चर से कंबाइन होकर हमारा पूरा एक लीवर फॉर्म होता है. एंड फंक्शनल यूनिट, जो लीवर की फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर लोब्यूल्स. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, देन इट इज़ नोन एज लीवर लोब्यूल्स. ओके, देन नेक्स्ट इज लीवर लोब्यूल इज मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल्स विच प्रोड्यूस बाइल. लीवर किससे बना होता है? हेपेटिक सेल्स से बना होता है. मैंने यहाँ बताया ना, ये देखो इसके नीचे ये 2 सेल्स हैं. ठीक है, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली. ये सेल्स का क्या नाम है? हेपेटिक सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को सेक्रेट करते हैं. ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का सेक्रेट क्या है. ठीक है, इससे पहले पोजीशन भी दे रखी है, यहाँ है बाइल सेक्रेट बाय द लीवर
जो बाइल्स है वो लीवर के थ्रू सेक्रेट होता है। स्टोर इन गैल ब्लैडर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लीवर से जो भी सेक्रेट हो रहा है, लीवर यानी हेप्टिक सेल से सेक्रेट होगा। लीवर के कौन से पार्ट से सेक्रेट होता है? हेप्टिक सेल से सेक्रेट होता है। हेप्टिक सेल से सेक्रेट होने के बाद ये कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। देन इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ लीवर ऑन अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा डायफ्राम होता था। डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ स्टमक था, ठीक है। स्टमक के जस्ट इधर क्या था? ये हमारा लीवर प्रेजेंट था। तो ये कहाँ हो गया? ऑन अपर राइट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे वाली साइड में। ओके, अब ये क्या सेक्रेट करता है? दिस सेक्रेट द बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ओके, हम फंक्शन देख लेते हैं कि बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है। एक्चुअल में ये लीवर होता है हमारा इधर, और इधर की साइड पेनकिरास होता है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में जो मैंने यहाँ बना रखा है, पेनकिरास और ये लीवर, ये दोनों आपस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। अगर एक भी प्रेजेंस हो जाएगा तो इसका फंक्शन रुक जाएगा, अगर ये एब्सेंस हो जाएगा तो इसका फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है। कैसे? जो पेनकिरास होते हैं ना, वो मेन 2 एंजाइम, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करते हैं, लेकिन जो मेन है वो है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो हैं, ये क्या बोलते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी एक कंडीशंस होती है। ये कंडीशन क्या? ट्रिप्सिन कहता है कि जो फूड है वो मेरे पास एल्केलाइन होना चाहिए। जो भी हमने इससे पहले गास्ट्रिक वाली ग्लैंड पढ़ी थी, उसमें फूड था हमारा कैसा हो गया था? एसिडिक हो गया था। लेकिन ट्रिप्सिन बोलता है कि मेरे को फूड कैसा चाहिए? एल्केलाइन चाहिए। एल्केलाइन यानी कि बेसिक चाहिए। तो हमें फूड को कैसा बनाना पड़ेगा? बेसिक बनाना पड़ेगा। तो बेसिक बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। लीवर में से कौन सेक्रेट होता है? बाइल जूस सेक्रेट होता है, जो एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है? बेसिक फूड में। ओके, देन आवर नेक्स्ट इज लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज बोलता है, इसकी क्या कंडीशन है? ये बोलता है कि जो भी मेरे पास फूड आ रहा है वो स्मॉल पीसेस में आना चाहिए। फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो भी फैट है वो फैट स्मॉल पीसेस में होना चाहिए। देन इसको स्मॉल पीसेस में करने का काम कौन करता है? अगेन लीवर करता है। और लीवर में इसके लिए बाइल सॉल्ट सेक्रेट होता है, जो कि फैट को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, ठीक है। तो हमने फंक्शन देख लिया कि बाइल सॉल्ट कन्वर्ट द फैट इनटू ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट यानी कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब वाटर के अंदर अगर आपने ऑयल डाला हो तो आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने हैंड में वाटर लो और ऑयल का मिक्सचर लो, देन उसको रब करो, ठीक है। ऑन रबिंग यू विल सी द जो बहुत चिपचिपा सा लगेगा, बिल्कुल जो ऑयल के जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे आपकी हैंड पर और बहुत स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे। तो हमने ये जो फिंगर से इस तरह से रब किया है, ये क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसको हम इमल्सिफिकेशन होते हैं। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हमें ऑयल के, वो क्या है? ग्लोब्यूल्स हैं। तो इसको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, यानी कि स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो फैट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट विच इज नोन एज इमल्सिफाइड फैट। तो देखिए, जो फूड एसिडिक है उसको फूड बेसिक में कौन कन्वर्ट करेगा? बाइल जूस। ओके, तो ये हमने देख लिया लीवर के बारे में। बेसिकली लीवर ने किसी को डाइजेस्ट नहीं किया, सिंपली डाइजेशन में हेल्प किया है। जो डाइजेस्ट करेगा वो कौन करेगा? पेनकिरास, ठीक है। पेनकिरास में मैं फुल डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। सिंपली मैंने अभी आपको ये बताया है, इसमें 2 एंजाइम सेक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो कि क्या करते हैं? जिनकी कंडीशन होती है कि हम तभी फूड को डाइजेस्ट करेंगे जब हमारा फूड एल्कलाइन होगा और जब फैट होगा वो इमल्सिफाइड होगा। तो इनकी कंडीशन को पूरा कौन करता है? ये लीवर। तो बेसिकली लीवर किसका काम कर रहा है? इनकी कंडीशंस को कंप्लीट कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास, ठीक है। द पैनक्रियास इज कंपाउंड ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, सो इट मीन्स इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो पैनक्रियास होती है वो कंपाउंड ग्लैंड होती है, जिसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी
काम करती है। पोजीशन क्या है, नियर यू और सी शेप डुडेनम। डुडेनम कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो क्या था, डुडेनम। आपने देखा होगा स्टमक से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकल रही थी जो कि सी शेप में थी। अगर आप इसको सी शेप बोल लो, यू शेप बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो नियर यू और सी शेप डुडेनम। एंड इसमें सेक्रेशन किसका होता है, इट्स सेक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन द एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन्स, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी ट्रिप्सिन की एंड लाइपेज की, वो ये रहे, ठीक है। तो ये कौन सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज सेक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज सेक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन दिस ऑल एंजाइम, ओके। नेक्स्ट है बाय एक्सोक्राइन पार्ट एंड हॉर्मोन्स। अब इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस के अलावा भी इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ हॉर्मोन्स एक्सक्रिएट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ग्लूकेजोन, सोमेटोस्टेनिन, ये सब इसके अंदर एक्सक्रिएट होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, function is to digestion of protein, fat, carbohydrate, DNA. And what is the condition to digest fat? It require emulsified fat. emulsified fat चाहिए इसको, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। So when it start digestion, when the fat is present in the as emulsified fat and protein is present as acidic form, alkaline form, okay. So digestion of protein, fat, carbohydrate, DNA and RNA etc. by pancreatic juice। ये सब किससे डाइजेस्ट होते हैं, by pancreatic juice। अब आप बोलोगे कि ये DNA RNA कैसे ये डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो जब भी हम नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो उनका भी कोई DNA RNA होगा, तो उस DNA RNA को कौन डाइजेस्ट कर पाता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो एक्सक्रीट हो रहा है, सेक्रेट हो रहा है, वो डाइजेस्ट कर जाता है किसको, DNA एंड RNA को, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। देन सेकंड जो इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल बाय हार्मोन, ओके। नेक्स्ट इसका फंक्शन पूछ रहे हैं कि ये मैंने सब ये इक्वेशन के फॉर्म में इनका फंक्शंस लिखा है। आपके एग्जाम में अगर आपसे फंक्शन पूछ ले तो आपको भी इसी तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इक्वेशन अगर आपको याद है तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, स्टार्च, दिस विल कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। अगेन हमें ग्लूकोज नहीं मिला, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, ये इसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है। एंड ये वाला काम कौन करेगा, कीमियोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। देन स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, एमल्सिफाइड फैट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीवर, ठीक है। एमल्सिफाइड फैट विच आर कन्वर्टेड इनटू द डाइग्लाइसराइड्स in the presence of lipase and again this is converted into the monoglycerides, ठीक है। then again DNA and RNA is converted into nucleotides in the presence of nuclease। ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, हाफ डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैनक्रियाज के बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट ग्लैंड इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विच आर द प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस, ओके। मैंने बोला था जो मेन डाइजेशन है हमारा, मैक्सिमम डाइजेशन है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो सब में ग्लूकोज मिल गया, फैटी एसिड मिल गया एंड अमीनो एसिड मिल गया, यही तो चाहिए था हमें, है ना। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड देन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। नाउ लेट्स सी द माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम माल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट इज लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, दिस इज द एंजाइम। जो एरो के ऊपर लिखा है वो क्या है, एंजाइम है, लैक्टोज लैक्टेज, ठीक है। ध्यान से लिखना, ये ओज है और ये एज है, विच आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ द सुक्रेज एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस
fructose. Di and monoglycerides which are obtained from, कहाँ मिला था ये हमें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी, पैनक्रियाज, ठीक है, these which are obtained from pancreas, and these are finally converted into fatty acid in the presence of lipase. पहले भी हमने लाइपेज यूज़ किया था और यहाँ भी हम लाइपेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. देन न्यूक्लियोटाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स. Nucleosides which in the presence of nucleosidase is converted into sugar plus base. Dipeptides in the presence of dipeptidase is converted into amino acids. ठीक है, these are our final digestion products. ठीक है, एंड अगेन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमियोट्रिप्सिन, जो भी हमने अभी ग्लैंड पढ़ी उनमें जितने भी एंजाइम यूज़ हुए हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो सब नेम मैंने यहाँ लिख दिए. कौन कौन से यूज़ हुए हैं अभी तक, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमियोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज. एंड इन द कार्बोहाइड्रेट टाइलिन, अमाइलेज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टेज एंड सुक्रेज. देन नेक्स्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, this is the only one, that is lipase. Okay, this is all about this video, and the further part of the video will be covered in the next video. Thank you so much for watching. Have a nice day.